किसी चीज़ को अपना ना समझें, उस वस्तु से प्रेम ना हो, तो हम उस चीज़ की रक्षा नहीं करते। और जिस चीज़ को अपना समझते हैं उससे प्रेम भी करते हैं, तो उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका हित भी चाहते हैं, उसे संभाल के भी रखते हैं। और यदि प्रेम ना हो तो रक्षा करने वाले है ही नहीं है। अब आप किसी धर्मशाला में रुकने जाते हैं अथवा होटल में रुकने जाते हैं और आपका बच्चा वहाँ पर गंदगी करे, ऊधम करे, वहाँ के सामान की तोड़ फोड़ करे, तो आप नाराज़ नहीं होते? आपको गुस्सा नहीं आता है? क्यों? अरे बोलिए ना, अपना थोड़ी है, होटल वाले का है, पैसा लिया है, तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। उस होटल में जाते हैं, वहाँ कोई सामान अच्छा दिख जाए तो अपने बैग में भी रख लेते हैं। क्यों भाई? पैसा तो दिया है। सरकारी सामान है, सरकारी सामान का कभी भी हम चिंता नहीं करते, टूट रहा है तो टूट जाए, धूप में पड़ा है तो धूप में पड़ा रहे, चाहे कहीं कोई चीज़ पड़ी रहे, चिंता नहीं होती है कि हमारा थोड़ी है। और हमारा है तो बड़ी चिंता होती है। एक शॉल पुरानी, बिल्कुल पुरानी, और कहीं छूट भी जाए तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं होगी? टेंशन होगी, अपनी है, पुरानी भी है। और यदि किसी की नई शॉल गुम भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। अपना होना चाहिए सबसे पहले, तो अपने मानने वाली बात होनी चाहिए। अपनापन है तो रक्षा का भाव है, अपना मानते हैं तो हित की बात है, वरना हित की बात नहीं है। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, धूप में पड़ी है तो पड़ी रहने दो, हमारा क्या जा रहा है? मंदिर की चीज़ है और आ जाएगी, खराब हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात मुझे कुछ और कहनी है, लेकिन एक बात और कहूँगी कि जैसे लाइट है, आप बिजली का बिल ज़रूर भरते हैं और आपने पंखा खुला छोड़ दिया, ये अनर्थ दंड के पाप में आएगा, व्यर्थ के हिंसा के पाप में आएगा। पहली बात। दूसरी बात, लाइट खुली छोड़ दी, बिजली खुली छोड़ दी आपने, यदि किसी का ऑपरेशन चल रहा है और लाइट चली जाए तो क्या होगा? और वही लाइट जब गर्मियों में कम कम मिलती है फिर परेशान होते हो, फिर घर वालों पे गुस्सा करते हो। तो संसार की जो भी वस्तु आप यूज कर रहे हैं उतना ही उपयोग करें जितनी आपको ज़रूरत है। अब मुझे बात करनी है जो मैंने कल चर्चा की थी, उत्तमा स्वात में चिंता चा। देखो बालों की कितनी चिंता हो रही है, मोबाइल में देख देख के बाल सुधारे जा रहे, प्रवचन नहीं सुने जा रहे। देखो कितना चंचल मन है, बालों को कितना अपना मानते हैं। उत्तमा स्वात में चिंता चा, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात में चिंता चा, सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करनी चाहिए, अपनी आत्मा की। अब आप अपनी आत्मा को अपना मानते हो कि नहीं मानते हो? उसकी रक्षा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बोले हाँ, हम मरना थोड़ी चाहते हैं, हम तो बहुत रक्षा करना चाहते हैं। जरा सी कोई एक चींटी काट तो ले, एक मच्छर काट तो ले, हम उसे जान से मार देते, इतनी रक्षा करते हैं हम अपनी। ऐसे करते हैं ना, हैं? रात को भूख लगे तो रात को खाते हैं, 12 बजे प्यास लगे तो पानी पीते हैं, इतनी चिंता करते हैं अपनी हम। किसकी चिंता कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? उत्तमा स्वात में चिंता चा, सबसे पहले अपनी चिंता करो, अपनी अपनी आत्मा की चिंता करो। सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। अब तुमने यदि रात को 12 बजे खाना खाया तो तुमने शरीर की चिंता करी या आत्मा की चिंता करी?
शरीर की चिंता करे। तुमने एक मच्छर से अपने शरीर की रक्षा करके उस मच्छर को मार दिया, तो तुमने अपनी आत्मा की रक्षा करी या तुमने शरीर की रक्षा करी? शरीर की रक्षा करी। किसकी रक्षा करी? शरीर की। क्योंकि शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा। इस समय आत्मा शरीर के साथ में रह रही है, तो आत्मा को सुख देने के लिए शरीर को सुख दिया जा रहा है। आत्मा को सुख देने के लिए शरीर को सुख दिया जा रहा है। लेकिन पंडित दौलत राम जी ने आत्मा का सुख कैसा होता है लिखा हुआ है तीसरी ढाल में। आत्मिको हिते है सुखे सो सुखे, आकुलता बिने कहिए, आकुलता शिवे माही न ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। यदि आकुलता से सहित सुख है तो वो सुख की श्रेणी में नहीं आएगा। खाने की आकुलता, पहनने की आकुलता, घूमने की आकुलता है, यदि आकुलता किसी भी तरह की है तो वो भौतिक सुख तो हो सकता है, आध्यात्मिक सुख नहीं हो सकता है। तो बात आती है कि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। अब रक्षा करनी चाहिए, अभी आप किसकी रक्षा कर रहे हो? सोने की, चांदी की, धन की, मकान की, दुकान की, अपने घर की, परिवार वालों की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, अभी इनकी रक्षा कर रहे हो, है ना। अभी आप जो तुम्हारे घर में तिजोरी में धन रखा है, अभी आप उसको धन मानते हो, इसलिए तुम उसकी रक्षा करते हो। उसको अपना मानते हो, इसलिए तुम उसकी रक्षा करते हो। यदि तुम्हारी दृष्टि में वो धन ना हो तो तुम रक्षा करोगे क्या? अब जैसे बीच में भी नोटबंदी हुई थी, है ना। नोटबंदी हुई थी, हालांकि एक नोट की कीमत कितनी, जैसे 1000 का नोट है तो वास्तविक कीमत 1000 के नोट की कितनी होगी? 5 रुपये, 10 रुपये, कितनी होगी वास्तविक कीमत नोट की, कागज़ की? हैं, 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। उस पर मोहर लग गई सरकार की, अब वो कितने की बन गया? 1000 का। अब उतना बड़ा यदि कागज़ का टुकड़ा आपको दिया जाए, आप उसकी रक्षा करोगे? नहीं करोगे। और 2000 के नोट पर मोहर लगा के दे दी जाए, अब उसकी रक्षा करोगे? अरे बोलिए ना, करोगे क्यों? आपने उसमें धन मान लिया, उसमें कीमत मान ली। उस समय पर जब नोटबंदी हुई थी तो पहले तो वो लोग जो जिनके घर में नोट थे वो अपने घर के तिजोरी में भर भर के ताला लगा के वो चाबी बड़े छुपा के रखते होंगे। और जब हो गई नोटबंदी तो उनने उठाए वो नोट सारे बैग में, कोई शमशान में जाके फेंक रहा है, कोई जंगल में जाके फेंक रहा है, क्योंकि अब उसको 2 नंबर के नोट थे वो। हाँ, तो इसलिए अब उसकी कीमत तो ख़त्म हो गई। तो अब लोग उठा उठा के कहाँ फेंक रहे हैं? जंगल में, कोई शमशान में। बहुत बहुत थैले मिले उस समय। भाई क्यों फेंक दिए? पहले तो तुम बड़ी रक्षा कर रहे थे और अब तुमने फेंकना शुरू कर दिया। कारण क्या है? उसमें तुम्हें धन आना नज़रबंद हो गया। पहले तुम उसे धन मान रहे थे और अब वो तुम्हारी दृष्टि में धन नहीं है। अब ऐसे ही तुम सोना चांदी की रक्षा करते हो। सोना चांदी की रक्षा क्यों करते हो? क्योंकि तुम उसमें धन मानते हो। अब इस दुनिया में जितनी सड़कें हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने तुम्हारा आंगन है, दीवार है, खम्बे हैं, पिलर हैं, सब सोने के हो जाएं, फिर रक्षा करोगे क्या? फिर वो तिजोरी में सोने को रखोगे क्या? नहीं रखोगे। क्यों? अब तो सारी जगह सोना सोना हो गया, कीमत तो कम हो गई इसकी। कीमत कब है? कब है? जब वो कम है। और जब वो चारों तरफ फैल जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इस समय पानी की बड़ी कीमत है। टैंकर आते हैं, लोग लाइन से बर्तन लगा के रखते हैं। एक गिलास भी यदि बच्चा पानी फेंक दे तो गुस्सा करते हैं, अरे वो टैंकर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 2 दिन में एक बार नल आते हैं, 3 दिन में एक बार नल आते, बड़ी कीमत चल रही है। और जब बारिश तेज बारिश आने लगे तो धन कब तक है? जब तक उसका फैलाव नहीं है, जब तक वो अधिक मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है।
वो तुम्हारे लिए धन है, तुम उसकी रक्षा करते, लॉकर बनाते हो, बैंक में जाते हो, वहाँ रखते हो, घर में रहोगे तो तिजोरी में रखोगे। आपने उसे धन माना, इसलिए तुमने उसे रक्षा करी। स्त्री को भी धन कहा जाता है, स्त्री को भी धन कहा जाता है, उसकी भी रक्षा की जाती है। परिवार भी धन के जैसे ही है, अपनापन है, प्रेम है, तो उसकी भी रक्षा करते। आत्मा की रक्षा क्यों करनी चाहिए? उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, ये लाइन क्यों लिखी है? अब आप कहोगे हम शरीर को अपना मानते हैं, इसकी रक्षा करते, आत्मा को अपना मानते कि नहीं मानते? कहना मानना क्या है ही, हम आत्मा, हम ही आत्मा है, तो रक्षा क्यों करनी है? आत्मा के पास ऐसी क्या चीज है जो हम इसकी रक्षा करें? क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि में धन नजर नहीं आएगा, तब तक आप उसकी रक्षा नहीं करोगे। जिसको नजर आ गया उसने रक्षा करना शुरू कर दी है, जिसको नजर आ गया उसने रक्षा करना शुरू कर दी है। तो आत्मा में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा धन है जिसके लिए हमें आत्मा की रक्षा करनी चाहिए? और किससे करनी चाहिए? बाहर किससे रक्षा करनी है आप जानते हो, लेकिन आत्मा की रक्षा किससे करनी है ये भी जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो रक्षा कैसे कर पाओगे? तो आत्मा में है क्या ऐसी चीज, बताइए? हैं? अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। सुख कितना? अनंत सुख। और शक्ति कितनी? अनंत शक्ति। हमारी आत्मा कितनी की शक्ति से भरी हुई है? अनंत शक्ति से भरी हुई है। कितनी शक्ति? अभी डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है, हाथ पांव ढीले लग रहे हैं। हाँ बहुत जी ऐसे ही रहता है, ज़रा दवाई दे दो ताकत की। है अनंत शक्ति का आत्मा एक कमज़ोर महसूस कर रहा है अपने आप को। कर्मों किसने ढक लिया इसकी शक्ति को? किसने लूट ली इसकी शक्ति? इसका सुख किसने लूट लिया? जिसको देखो वही दुखी नज़र आ रहा है। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। अनंत सुख का धनी आत्मा और दुखी नज़र आ रहा है, सुख मांगता हुआ नज़र आ रहा है। किसने लूट लिया इसका सुख? इसकी शक्ति किसने लूट ली? इसका ज्ञान किसने लूट लिया? लोग अपने बच्चों को सिखाते, भगवान के पास जाओ ना तो भगवान से कहना चाहिए, भगवान थोड़ी बुद्धि दो, थोड़ा ज्ञान दो, थोड़ी संस्कार दो, भगवान हम अच्छे बने। बच्चा उससे मांगना शुरू कर देता है। अनंत ज्ञान का धनी आत्मा ज्ञान मांग रहा है। किसने लूट लिया इसका ज्ञान? अब सबसे पहले ये जान लिया मैंने कि मेरे पास में अनंत धन है। अनंत धन कौन सा वाला है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति रूपी धन मेरी आत्मा में है। किसकी आत्मा में? दूसरे के में जितनी आत्माएं हैं सब में है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चाहे आप हो तो आप अपनी बात करो, हम हैं तो हम अपनी बात करेंगे। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। किसी को किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सबके अंदर बराबर मात्रा में है, ना किसी की कम है और ना किसी की ज़्यादा है। सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है अनंत सुख। और अभी सुख मांगते हो नहीं मांगते हो? हैं? किससे मांगते हो? यदि ग्राहक है तो दुकानदार से मांगता है, बेटा है तो माँ से मांगता है, माँ है तो बेटा बेटी से मांगती है। अरे तू हमारे काम नहीं आएगी तो कौन आएगा हमारे काम? तू मुझे सुख नहीं देगी तो कौन मुझे सुख देगा? तुम्हें जन्म किस लिए दिया है कि कम से कम हमें सुखी कर दो। बेटी कहती है तुम मुझे सुखी करो, माँ कहती नहीं तुम मुझे सुखी करो। सब यहाँ पर कटोरा लेके तैयार खड़े हैं, सब एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। पति कहती है पत्नी से तुम मुझे सुखी करो, और पति कहता है पत्नी से तुम मुझे सुखी करो।
सब कटोरा लेके तैयार खड़े हैं और मांगे जा रहे एक दूसरे का सुख, दोनों ही नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। अरे सुख तो मेरे अंदर भरा पड़ा है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस जो नज़र बाहर देख रही है वो नज़र अंदर देखना शुरू कर दे तो सुख का खजाना दिखना शुरू हो जाए, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम सुख उनसे मांग रहे हैं जो स्वयं दुखी है। क्या कहा? हम सुख उनसे मांग रहे हैं जो स्वयं दुखी है, जिसकी दुकान में ही नहीं है वो चीज़, वो तुम्हें कहाँ से दे देगा? अरे सुख किनके पास में है? मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, कभी भगवान के सुख को देखा है आपने? उनके चेहरे पर उनके सुख की प्रसन्नता देखी है कि भगवान कितने सुखी हैं? भगवान अनंत सुखी हैं। भगवान ने अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति को प्रकट कर लिया है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगते। बोलिए भगवान मांगते हैं क्या तुमसे? मुद्रा है क्या? ऐसी वाली मुद्रा है क्या भगवान की? नहीं। तो देने वाली मुद्रा है भगवान की? नहीं। तो कोई तीर धनुष वाली मुद्रा है भगवान की? नहीं। कैसी मुद्रा है भगवान की? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं और नाशाग्र दृष्टि करके आराम से बैठे हुए हैं। ना लेने की मुद्रा है ना देने की मुद्रा है। ऐसे अनंत सुखी भगवान के दर्शन करने के लिए जैनियों में रोज कहा जाता कि रोज मंदिर जाना चाहिए। भाई क्यों जाना चाहिए रोज मंदिर? अनंत सुखी भगवान है ना, इनके दर्शन करके हमें भी सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो उनके सुख को देखकर अपने सुख को प्रकट करेंगे और हमारा दुख मिट जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। कभी ऐसे भगवान के दर्शन किए क्या? इन भावों से भगवान के दर्शन किए क्या जो अभी मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे कि हे भगवान आप अनंत सुखी हो? हैं? जब दर्शन पाठ है एक, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन, उसमें आती एक लाइन, जय परम शांत मुद्रा समेत। इस लाइन को पढ़ते पढ़ते तो मेरी गाड़ी वहीं अटक जाती है। इस लाइन से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जय परम शांत मुद्रा समेत, ऐसी परम शांत मुद्रा भगवान की। ओहो हो, इनके अंदर अनंत ज्ञान भी है, अनंत दर्शन भी है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। ये मुद्रा उस बात का संदेश दे रही है। परम शांति कब प्राप्त होगी? जब ये चारों चतुष्टय प्राप्त हो जाएंगे तब ये परम शांत मुद्रा होगी, और नहीं तो चेहरे पर आकुलता ही आकुलता दिखती रहेगी। भगवान उसमें आया भी है कि 18 दोष से रहित हो आप, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। कि हे भगवान आप 18 दोषों से रहित हो, हैं? क्षुत पिपासा जरातंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहश्चा यश्चाप्ता सा प्रकीर्तते। आपके 18 दोष नहीं है। आपको भूख नहीं लगती, आप भोजन नहीं करते, आप सोते नहीं हो। यहाँ तो एक दिन नींद ना आए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इस शरीर के आवश्यक पूरे करने भी जरूरी हैं। आत्मा के आवश्यक अलग हैं और शरीर के आवश्यक अलग हैं। यदि शरीर का आवश्यक पूरा ना हो तो आत्मा के आवश्यक में दिक्कत आ जाती है। अभी ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम आपकी बात नहीं कर रही, आपने शायद विजय प्राप्त कर ली हो, मुझे नहीं पता है। अभी और नीचे हैं आप इससे, हैं? हाँ, लेकिन जब तक शरीर के आवश्यक ना हो तब तक आत्मा का वो आवश्यक पूरा नहीं करने देता है। तो अभी इतने ज़्यादा दोषों से सहित तो हैं और दोष पूरे ना हो तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। इस समय स्थिति ये है। तो उत्तमा स्वाद में चिंता चाह, उत्तमा स्वाद में अपनी आत्मा की चिंता करो। ठीक है, सो भी रहे हो तो सिद्ध भक्ति करके सो, उठ रहे हो तो सिद्ध भक्ति करो। सोते समय आप लोग हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, उठते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, रात के समय बैठ जाओ सब जने घर में, टीवी बंद कर दो, एक दिन मेरी भावना पढ़ो,
एक दिन दुखहरण बिनती पढ़ो, एक दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो, एक दिन आप इस तरह से संकट मोचन विनती पढ़ो, है आधा घंटा एक किताब एक शास्त्र लगा लो, आधा घंटा वो पढ़ो, उसके बाद आप वो कर लो विनती आदि पढ़ के, फिर समापन करके जिनवाणी स्तुति करके आप सो जाओ। तो सपने में भी क्या नजर आएगा? यदि आप ये सब करके सोओगे तो सपने में क्या नजर आएगा? सपने में भी यही सब कुछ दिखेगा। और यदि टीवी देखते थे, भूतों के सीरियल देखते देखते सोए, अरे बोलिए ना, यदि भूतों के सीरियल देखते देखते सोओगे तो क्या आएगा सपने में? वो भूत मेरे पीछे पड़ा, मैं भाग रहा हूँ, वो पकड़ने के लिए आ रहा है, मैं भाग रहा हूँ, और चिल्लाना शुरू कर दोगे, यही होगा ना। अरे यदि तुम्हें वो सीरियल में जो भी कलाकार होते हैं कि उसने उसको मार दिया, वो उसको मारने की योजना बना रही है, वो उसको मार रहा है, वो ये कर रहा है, यदि वो वाले सीरियल देख के सोओगे तो भी सपने में वो ही आएगा। और भगवान का नाम लेके भक्ति करके सोओगे तो भगवान दिखेंगे सपने में आपको। और जितने लोग, एक बात और बता दूं आपको, आपके गले में सुर नहीं है, लोग कहते हैं हमारा गला अच्छा नहीं है, आपके गले में सुर नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ, आप 1 महीने तक लगातार, 1 महीने तक लगातार भक्तांबर का पाठ तर्ज में, बिल्कुल पूरी तर्ज के साथ में, जितनी आपके गले में ताकत है बोल करके, और आप पढ़िए, आपके गले में सरस्वती आ जाएगी। आप भगवान की पूजा गा गा के पढ़िए, आप भगवान की विनती पाठ गा गा के पढ़िए, आपका कितना खराब गला होगा, ये मेरी गारंटी है कि आपके गले में सरस्वती आ जाएगी, सुर आ जाएगा। लोग कहेंगे आप कितना अच्छा गाते हो। भगवान की भक्ति में तो वो ताकत है, गला तो छोड़ो और भी सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो आज से आप लोग कर सकते हो रात में बैठकर भगवान की भक्ति, आधा घंटा भक्ति और आधा घंटा स्वाध्याय, हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, हो जाएगा? चलिए हाथ उठाइए, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग तो करते ही हैं, आपकी तो कोई बात नहीं, आप तो करते ही हैं। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक आधा घंटा का स्वाध्याय और आधा घंटा भक्ति सब बच्चों को बिठाकर, सबको बिठाकर आपको करनी है। आप लोग भी हाथ उठाइए। चलिए, दिख गया मुझे, देख लिया मैंने, आपने भी उठा लिया, बहुत अच्छा। तो बंधुओं, उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, आत्मा की रक्षा करनी है तो क्यों करनी? सबसे पहले हर व्यक्ति कारण पूछता है। जैन धर्म में हर कारण का जवाब है, हर लॉजिक का उत्तर है, हर चीज़ का लॉजिक है यहाँ पर। यदि हम घंटा बजाते हैं तो क्यों, चावल चढ़ाते हैं तो क्यों, आत्मा की रक्षा करना है तो क्यों, उपवास करना है तो क्यों, व्रत करना है तो क्यों, स्वाध्याय करना है तो क्यों, देख के चले तो क्यों, हर चीज का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। अब आत्मा की रक्षा करनी है तो क्यों करनी है? अब प्रश्न होता है, अरे आत्मा की रक्षा क्या को करना, शरीर मर जाएगा तो फिर क्या आत्मा क्या करेगी? नहीं, जब तक जानोगे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक प्रेम नहीं है। और जब प्रेम हो जाएगा तो रक्षा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। आपके घर में कैलेंडर होगा, आप अभी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कैलेंडर को देखकर थोड़ी देर भगवान के सामने बैठ के ध्यान लगाएं और ये 4 चीज़ें सोचें। भगवान, आपके पास अनंत ज्ञान है, मेरे पास नहीं है लेकिन ढका हुआ है कर्मों के द्वारा। आप अनंत सुखी हैं, आप किसी से सुख नहीं मांगते, मैं सारे दिन सुख मांगता हूँ, मुझे ये सुखी कर दे, वो सुखी कर दे। अरे सुख मैंने अपने अंदर नहीं देखा, आपने देख लिया है। ऐसी शक्ति आए कि मैं अपने अंदर सुख देखना प्रारंभ कर दूँ। अनंत शक्ति का ध्यान करें भगवान को देख करके। भले आपके घर में कैलेंडर ही है, आप उसका ही करना शुरू कर दें। एक छवि तो आएगी ना आपके अंदर में। मैं पूजा करने नहीं कह रही, नहीं तो आप कहेंगे नहीं पूज्य नहीं होता ना कैलेंडर। अरे चित्र तो वो चीज़ है कि चारित्र को बदल दे। चित्र देखने के बाद तो भावों में परिणमन हो जाता है, होता कि नहीं होता। अब अखबार में एक बार मैंने
अखबार वाले आए, पत्रकार वगैरह, तो मैंने उनसे कहा ये आप ये इतने लड़कियों के चित्र क्यों छापते, हीरो हीरोइन के ऐसे ऐसे चित्र अखबार में क्यों छापते हो? बोले माता जी चित्र छापना बंद कर दें तो अखबार बिकना बंद हो जाए, लोग इनको ही तो देखते हैं। जब उन लड़कियों को देख कर के भाव बदल सकते हैं तो भगवान को देख कर के, भगवान की फोटो देखकर भाव क्यों नहीं बदल सकते? निश्चित बदल सकते हैं। आप प्रयास करो भगवान की तस्वीर को देखकर उन भगवान को साक्षात देखने का, तस्वीर के माध्यम से भगवान को देखने का प्रयास करो, तो उससे ये होगा कि हमारे अंदर का भगवान जागृत होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारे भगवान अंदर का भगवान जागृत होगा तो फिर हमें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये हमारा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, नहीं कोई देत सहारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा। किसकी आत्मा? मेरी? आपकी? सबकी अपनी अपनी, सबकी। मैंने कहा ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मगर चोरों ने इसे दबा रखा है, बस उनसे वापस लेना है। अब कौन से चोर हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी। अभी समय हो गया है। और वो जो भजन आए हैं मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे भजन बनाकर भेजे हैं सब लोगों ने। और लोगों ने जो भजन बनाए उनमें बड़े मुनीश्वरनाथ भगवान का अच्छा वर्णन है, अच्छी भक्ति के रूप में दिखाया है, यहाँ का अच्छा वर्णन किया हुआ है। और उन भजनों के माध्यम से कोई आप दूसरों को भी सुनाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आपने जो भजन बनाए बड़े अच्छे हैं। अब कल मैं आपको दोहा बनाना सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? कल मैं आपको दोहा बनाना। दोहा तो जानते हो ना, राजा राणा छत्रपति, ये दोहा छंद है। तो कल मैं आपको दोहा छंद बनाना सिखाऊंगी। कॉपी पेन लेके तैयार रहना। अब थोड़ा सा कठिन आएगा। अभी तक तो मैंने सरल सरल मुक्तक छंद भजन सरल थे, लेकिन अब दोहा छंद थोड़ा सा कठिन है। तो आप कठिन नहीं, इतना नहीं है कि आप बना ना सको, आप बना सकते हो, है ना। बोलिए 24 भगवान की।